सविता भीमराव आम्बेडकर जन्म शारदा कबीर 27 जनवरी 1909 में हुआ था। सविता भीमराव आम्बेडकर भारतीय समाज सेविका, डॉक्टर तथा भीमराव आम्बेडकर की दूसरी पत्नी थीं। आम्बेडकर लोग उन्हें आदर से माई या माई साहब कहते हैं, जिसका मराठी में अर्थ माता है। प्रारंभिक जीवन एवं पढ़ाई सविता आम्बेडकर का जन्म पुणे के एक कबीरपंथी परिवार में हुआ था। उनका परिवार पुरोगामी था। उन्होंने जाति के बंधनों की परवाह नहीं की थी। वो पढ़ने में बहुत कुशाग्र थी। उनकी आरंभिक शिक्षा पुणे में ही हुई। इसके बाद उन्होंने मुंबई के ग्रेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS किया। चिकित्सा की पढ़ाई पूरी कर वे गुजरात के एक अस्पताल में काम करने लगी। फिर वे मुंबई आ गईं। वहां भीमराव आम्बेडकर से उनका परिचय और विवाह हुआ। वे आम्बेडकर के लेखन तथा आंदोलन में हाथ बटाने लगी। करिया एवं आम्बेडकर से भेंट शारदा कबीर ने गुजरात में कुछ समय तक चीफ मेडिकल ऑफिसर के रूप में अस्पताल में काम किया। बाद में वो मुंबई में आई और जाने-माने फिजियोथेरेपिस्ट एवं तज्ञ डॉक्टर मालवणकर के साथ काम करने लगी। वहां ईसा 1947 में उनकी ब्लड प्रेशर व मधुमेह की बीमारी से ग्रस्त डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर से भेंट हुई। आम्बेडकर ने प्रकृति कारण से डॉक्टर शारदा कबीर से वैद्यकीय सेवा ली। इससे पूर्व भी एक बार डॉक्टर राव के घर में दोनों की भेंट हुई थी। डॉक्टर आम्बेडकर की पहली पत्नी रमाबाई आम्बेडकर का 27 मई 1935 को निधन हुआ था। मुंबई के विलेपार्ले में रहने वाले डॉक्टर एस राव और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बीच घनिष्ठ संबंध थे। डॉक्टर राव की लड़की और डॉक्टर शारदा कबीर सहेलियां थीं, इसलिए डॉक्टर राव के घर शारदा कबीर का आना जाना रहता था। राव के घर 1947 में शारदा कबीर और भीमराव आम्बेडकर की पहली भेंट हुई और उस समय राव ने इन दोनों का एक दूसरे से परिचय करवाया था। विवाह 1947 में संविधान लेखन के दौरान भीमराव आम्बेडकर को मधुमेह और उच्च रक्तचाप के कारण उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने लगी। उन्हें नींद नहीं आती थी। पैरों में न्यूरोपैथिक दर्द रहने लगा। इंसुलिन और होम्योपैथिक दवाएं किसी हद तक ही राहत दे पाती थीं। इलाज के लिए वो बम्बई गए। वहीं डॉक्टर सविता इलाज के दौरान अम्बेडकर के करीब आईं। अम्बेडकर की पहली पत्नी रमाबाई का लंबी बीमारी के बाद 1935 में निधन हो चुका था। अम्बेडकर ने सविता के साथ दूसरे विवाह का फैसला किया। 15 अप्रैल 1948 को उनका विवाह हो गया। सविता अम्बेडकर के विवाह से कबीरपंथी और दलित दोनों समुदायों के अनेक लोग कुपित हुए। अनेक कबीरपंथियों ने अम्बेडकर की दलित राजनीति और विचारधारा पर सवाल खड़े किए। दलितों के एक वर्ग ने कहा कि इससे गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता था। क्या बाबा साहेब को शादी के लिए एक ब्राह्मण स्त्री ही मिली थी? कईयों ने इसे गैर बौद्धों की साजिश कहा। कुछ ने खिल्ली भी उड़ाई, किंतु अम्बेडकर के बहुत से अनुयायियों ने माना कि वह जो करते हैं सोच समझ कर करते हैं, ज्यादा विचारवान और समझदार है, इसलिए उन्होंने उचित ही किया होगा। इस शादी के पक्ष में ये तर्क भी दिया गया कि चूंकि गैर बौद्धों के यहाँ महिलाओं की स्थिति दलित की तरह होती है, इसलिए उन्होंने एक महिला का उद्धार किया है। इस संदर्भ में उन्होंने अपने कुटुंब की योग्यता अनुसार सोचा। समर्पित पत्नी विवाह के बाद डॉक्टर शारदा कबीर को डॉक्टर सविता आम्बेडकर कहा जाने लगा। उन्होंने भीमराव आम्बेडकर की सेवा करने लगी। आम्बेडकर का स्वास्थ्य लगातार खराब होता चला जा रहा था। वे पूरी निष्ठा के साथ आम्बेडकर के आखिरी समय तक सेवा करती रहीं। आम्बेडकर ने अपनी पुस्तक भगवान बुद्ध और उनका धर्म की 15 मार्च 1956 को लिखी भूमिका में भावुक अंदाज में पत्नी से मदद मिलने का उल्लेख किया। इस प्रस्तावना में उन्होंने सविता आम्बेडकर ने उनकी आयु 8 से 10 वर्ष अधिक बढ़ाने का उल्लेख किया है। आम्बेडकर के निधनोपरांत उनके करीबियों और अनुयायियों ने इस ग्रंथ से यह भूमिका हटवा दी। इसका पता 1980 ईस्वी में चला जब पंजाबी बुद्धवादी लेखक भगवान दास ने उनकी इस भूमिका को दुर्लभ भूमिका के रूप में प्रकाशित कराई। निधन आम्बेडकर के निधनोपरांत वे एकाकी हो गईं।
बाद में वे कुछ समय तक दलित आंदोलन से पुनः जुड़ी। सविता माई का 29 मई 2003 को 94 साल की उम्र में मुंबई के जेजे अस्पताल में निधन हो गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद।